वेलकम प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी। प्यारे बच्चों, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का कि बहुत से बच्चे समझने का बहुत प्रयास करते हैं, टीचर भी बहुत एफर्ट लगाते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। समझ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसा टॉपिक है आपका। कुछ बच्चों का तो पूरा 8th क्लास निकल जाता है और ये समझ में नहीं आता है कि ये टॉपिक क्या था। क्यों कि जब आपका एनुअल एग्जाम होता है तो उसमें भी ये टॉपिक फिर से पेपर में आ जाता है। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे वहीं पर क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। एक बार आप मेरे साथ इसको देखिएगा, उसके बाद आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए। मैथ काफी आसान सब्जेक्ट है बच्चों। अगर आपने समझ लिया तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझ पाया तो इससे कठिन कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए नहीं होगा। सबसे पहले देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको कुछ डिफाइन किया गया है, मैं आपको बताता हूं। डिफाइन से कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा। इसमें आपका होल नंबर लिया जाएगा, उसके बाद मैं इंटीजर लूंगा, उसके बाद में रेशनल नंबर लूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इधर। व्हेन यू परफॉर्म एन ऑपरेशन, जब हम किसी कोई ऑपरेशन, ठीक है, परफॉर्म मींस करना, ऑपरेशन ऑन एनी टू नंबर, जब हम कोई टू नंबर लेते हैं उसमें परफॉर्म करते हैं इन ए सेट, एक सेट लेते हैं, द रिजल्ट इज अनदर नंबर इन द सेम सेट। सेम सेट का अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए आपने एक होल नंबर लिया, यहां पर होल नंबर लिया और यहां पर भी होल नंबर लिया, इसको आपने ऑपरेशन कराया, मीन्स आपने इसको कुछ सॉल्व किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी किया हो। उसके बाद जब होल नंबर आपने दोनों लिए तो जब सॉल्व करने पर आपका होल नंबर ही आया तो वहां पर यह प्रॉपर्टी आपका क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। जरा देखिए कैसे। तो फर्स्ट मैंने लिया होल नंबर। सबसे पहले बच्चों आपको आना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा आपका। अब आ जाइए होल नंबर। तो होल का अर्थ क्या होता है, पूरा, होल वर्ल्ड, पूरा विश्व, इस तरह से है ना। होल, होल मीन्स पूरा। तो अभी हमने 1 2 3 4 से स्टार्ट किया था, अब होल मीन्स पूरा हुआ तो उसमें एक डिजिट को आपको कमी दिखाई देगी, वो क्या है, 0। तो होल नंबर में हम क्या करेंगे, 0 को अगर हम ऐड कर दें और पूरे आपके वही नेचुरल नंबर अगर बने रहें, इस तरह से आपका नंबर चलता जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर। ठीक है, चलिए होल नंबर आपका हो गया। अब देखिए हम इन नंबरों का यूज करेंगे किसमें, एडिशन में। किसमें करेंगे, एडिशन में। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने होल नंबर लिया, उसमें हम एडिशन देखेंगे। क्या होल नंबर जब हम ऐड करेंगे तो क्या ये प्रॉपर्टी आएगी, चलिए देखते हैं। जब होल नंबर को ऐड करेंगे तो होल नंबर आना चाहिए, होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होल नंबर आना चाहिए, होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर आना चाहिए, और होल नंबर का डिवीजन करेंगे तब भी आपका होल नंबर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपकी ये अप्लाई करेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एडिशन लेंगे। मान लीजिए मैंने एडिशन लिया, क्या लिया, मैंने कोई भी होल नंबर ले लिया। मान लीजिए मैंने 1 लिया प्लस मैंने क्या लिया, 2 लिया। ठीक है, ये भी होल नंबर है आपका और ये भी होल नंबर है, तो 2 और 1 क्या होगा प्यारे बच्चों, 3 हो गया। आप देखिए ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। इससे पता ये चलता है कि ये एडिशन में तो आपका अप्लाई कर जाएगा। लेकिन और एग्जांपल देखते हैं। मैंने 4 लिया, मैंने 0 ले लिया, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। 4 प्लस 0 क्या आएगा प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। मैंने 5 ले लिया, मैंने 6 ले लिया, 5 और 6 11 हुआ, तो ये भी आपका होल नंबर आ गया। कुछ तो एग्जांपल मैं यहां पर ऐसे ले रहा हूं। देखिए मैंने 3 एग्जांपल ले लिए, 3 एग्जांपल में ये भी सारे होल नंबर, ये भी होल नंबर और ये भी होल नंबर। मींस अगर क्लोजर प्रॉपर्टी में मैं अगर होल नंबर लूंगा और ऐड करूंगा तो वो होल नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें तो ये क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, किसमें, एडिशन में।
देखिए आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल को मैं इधर भी आपके सामने लिख सकता हूँ। 1 + 2 = 3, 0 + 4 = 4, ठीक है। कुछ भी लिख दीजिए। 5 + 6 = 11। बताइए सारे होल नंबर हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर तो अप्लाई हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं किसका, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। किसका देखेंगे प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्शन का। चलिए इसको साफ करता हूं मैं। चलिए अब देखते हैं किसका, सब्ट्रैक्शन का। चलिए मान ली मैंने एक होल नंबर ले लिया 5। क्या ले लिया मैंने, 5। 5 भी एक आपका होल नंबर है, और मैंने एक नंबर ले लिया 2। तो 5 में से 2 गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा। आप कहेंगे सर यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ पर भी होल नंबर है, और यहाँ पर भी होल नंबर है, तो ये तो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला एक एग्जाम्पल से नहीं, और एग्जाम्पल लेंगे। मैंने कहा यहाँ पर 6 ले लीजिए, यहाँ पर 0 ले लीजिए। तो 6 में से कुछ भी नहीं गया आपका, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी होल नंबर, यहाँ पर भी होल नंबर, यहाँ पर भी होल नंबर, तो इसमें अप्लाई करेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, और मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, और ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। अब 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो 5 में से 3 लेस करेंगे, 2 बचेगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का। अब देखिए जरा, ये होल नंबर, बट इट इज नॉट ए होल नंबर। तो ये क्या हुआ आपका, तो ये प्यारे बच्चों आपका इंटीजर हो गया। क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और जैसे ये इंटीजर हुआ, तो बताइए क्या यहां पर ये अप्लाई करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर होल नंबर को लेंगे तो सब्ट्रैक्शन में ये अप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। चलिए यहां पर प्यारे बच्चों अप्लाई नहीं करेगा। और एग्जांपल मैंने क्या दिया आपको, 3 - 5 प्यारे बच्चों -2 आ रहा आपका। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 - 3, तो प्यारे बच्चों -2 आता है, ठीक है। इस तरह से बात समझ में आ रही है आपके। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन लेंगे। क्या लेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है। चलिए यह समझिएगा, मैंने होल नंबर लिया एक 2, इंटू मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, चलिए 4 ले लेता हूं। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है आपका। तो 2 × 4 = 8। क्या आया, 2 × 4 = 8। जरा देखिएगा, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो यहां पर अप्लाई कर रहा है। फिर से देखते हैं, 3 × 0, 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर आपका। चलिए कुछ और ले लेते हैं, 11 × 10 ले लेते हैं। 11 × 10 = 110। भैया ये भी होल नंबर है आपका, तो यहां पर आपका बन जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर और लीजिए, तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि हम इसको कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। सभी नंबर, कोई भी आप होल नंबर लेंगे तो होल नंबर ही बनेगा आपका। चलिए यहां पर लिख लीजिए आप, 2 × 4 = 8, 6 × 3 = 18, 11 × 10 = 110, ठीक है। इस तरह से देखिए बच्चों, फिर से साथ समझिएगा। आप क्या समझेंगे कि अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वरना आप समझिए कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर लेंगे और अगर मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, तो होल नंबर ही आएगा। तो ये भी आपका यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। चलिए आपका हो गया ये। चलिए अब देखते हैं क्या, डिवीजन। अब जरा डिवीजन देख लीजिए, तो मैं इधर ही आपका एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। चलिए जरा देखिएगा, अब आपका लेंगे क्या, होल नंबर लेंगे किसमें, डिवीजन में। तो जरा समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया, मैं इधर लेता हूं, इसमें समझिएगा आप कि
10 डिवाइड बाई 5। 10 डिवाइड बाई 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 बाई 5। इसका मैंने डिवाइड किया तो क्या है बच्चों, क्या आया आपका? 2 आया। क्या आया? 2 आया। तो यहां पर देख सकते हैं, तो 2 आएगा आपका, तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। अभी तो आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 5 डिवाइड बाई 10, तो अब ये क्या होगा? 5 ऊपर जाएगा, 10 नीचे जाएगा आपका। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका 1/2 आ रहा है। और 1/2 आपका एक होल नंबर नहीं हुआ, 1/2 आपका एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर। क्यों? p/q की फॉर्म में आ गया। तो आप देखेंगे कि जब होल नंबर से मैंने किसी दूसरे होल नंबर से डिवाइड किया तो आपका होल नंबर नहीं आया। तो क्या आया आपका? ये आपका आ गया रेशनल नंबर। तो क्या ये डिवीजन में अप्लाई होगा? नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो डिवीजन से आप जरा देखिएगा, जब आपने 10 डिवाइड बाई 5 किया तो आपका 2 आ गया, ये तो ठीक है। लेकिन जैसे आपने 5 डिवाइड बाई 10 किया तो आपका ये 5/10 बना, तो आपका ये 1/2 बन रहा है। और 1/2 आपका क्या होगा? रेशनल नंबर आ रहा है। कुछ बच्चे कहीं से आपने इसी को इंटरचेंज कर दिया, ऐसा नहीं है, कुछ भी आप ले लो। आप 3 डिवाइड बाई 6 कर लीजिए या 5 कर लीजिए, क्योंकि ये भी होल नंबर है आपका, ये भी होल नंबर है, तो 3/5 आएगा। ये कैंसिल ही नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा तो आपका ये होल नंबर नहीं आएगा, आपका ये रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने यहां पर देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का मैंने होल नंबर लिया, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में क्लोजर प्रॉपर्टी लेके मैं यहां पर क्या करूंगा? इंटीजर लेके आऊंगा। तो अलग अलग वीडियो अलग अलग पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग बताइएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैंने सब कुछ यहां पर करके दिखाया आपको। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।